सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक आज का सत्संग सुनेंगे और जितने भी साधक उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जितने भी वास्तविक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं इस जीवन में, अगर आपको सुख की प्राप्ति चाहिए, आप मुक्त होना चाहते हैं भय से, मृत्यु से, काल से, और आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो बहुत ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे। अगर हमें सुख और शांति चाहिए तो हमें साधना में उतरना होगा। साधना इसलिए बताई जाती है कि हमारा जो अहम है, जो हमारा अहंकार है, वो ऐसे मान नहीं सकता कि मैं भगवान का अंश हूँ, ये स्वीकार नहीं कर सकता। संसार का तो स्वीकार हमने कर लेते हैं, संसार का एक ही शब्द में हम स्वीकार कर लेते हैं। जितने भी हम रिश्ते बनाते हैं उनकी स्वीकृति सिर्फ एक बार बोलने मात्र से हो जाती है। लेकिन भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ये स्वीकृति बार बार मनन चिंतन करने पर भी हमारी नहीं हो रही है और यहाँ पर हमारी बुद्धि रुक भी नहीं रही। अगर यहाँ पर रुक के आप बार बार चिंतन करें तो आपकी बुद्धि स्थिर हो सकती है, आप उस सुख में पहुँच सकते हैं जिस सुख का वेदों ने, शास्त्रों ने वर्णन किया है। उससे बड़ा कोई सुख ही नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमारी बुद्धि वहाँ पर ठहरती नहीं इस चिंतन में कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे। साधक भजन इसलिए नहीं कर पाता कि भजन में उसका मन नहीं लगता। सभी साधकों का यही एक प्रश्न और संशय है, मन ठहरता ही नहीं तो वो भजन कैसे कर पाए। मन भजन में क्यों नहीं ठहरता, नाम जप में क्यों नहीं ठहरता? क्योंकि मन पहले से ही कहीं लगा हुआ। ये मन हमारा जब पहले से ही कहीं लगा हुआ है तो ये भजन में कैसे लगे। अब आप ध्यान दें, ये पहले से लगा हुआ क्यों है? मन हमारा वही लगता है जहाँ बुद्धि निश्चय किए हुए, क्योंकि मन से ऊपर बुद्धि है। बुद्धि जो निश्चय कर लेती है, मन को वहाँ पर ही लगना होता है। जैसे बुद्धि ने हमारी संसार में निश्चय कर लिया कि संसार में सुख है, भोगों में सुख है, धन में सुख है, इससे हमें सुख मिलता है, ऐसा निश्चय बुद्धि ने कर लिया तो आप देखें हमारा मन स्वतः ही संसार में लगा रहता है, हमें लगाना नहीं पड़ता। ना तो हमें माला करनी पड़ती है धन की, संसार की, परिवार, कुटुंब, रिश्ते, नातेदार, जहाँ जहाँ हमारा संबंध है। बुद्धि का निश्चय का ही ये चमत्कार है कि मन वहाँ से हमें हटा के भगवान में लगाना पड़ता है, लेकिन फिर ये वहीं भाग जाता है। ये निश्चय कार्य करता है। अगर यही निश्चय हमारा भजन में हो जाए, भगवान में हो जाए, तो आप समझे स्वतः मन का चिंतन होने लगेगा, स्वतः आप नाम जप करने लगेंगे, भगवान के विषय में ही आप चिंतन करेंगे, दूसरा चिंतन नहीं होगा। भगवान का जप, भगवान का सत्संग, सब कुछ अपने इष्ट देव का ही सुमिरन, चिंतन, पाठ, पूजा, सब उसी में लगे रहेंगे आप। क्यों? क्योंकि बुद्धि ने निश्चय कर लिया ये संसार असत्य है, सुख तो भगवान के चरणों में है। लेकिन अब ध्यान देना है कि ये बुद्धि निश्चय कर कैसे पावे।
इसके लिए हमें भजन ही चाहिए या तो सत्संग चाहिए। सत्संग सुनते सुनते ही बुद्धि निश्चय करती है। जैसे संसार की इन बातों की दृढ़ता हमारे भीतर कैसे आई, बुद्धि ने निश्चय कैसे किया। हमने बहुत छोटे से ये सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे बुद्धि में इतना बल आ गया, उसने मान लिया कि संसार में सुख है। इसीलिए मन हमारा संसार में ही फंसा है। इसी प्रकार जब हम सत्संग की बातें सुनते हैं, भगवान के विषय में बातें सुनते हैं, भजन के प्रभाव को सुनते हैं, तो धीरे धीरे सुनते सुनते मनन करते करते ये बुद्धि निश्चय कर लेगी कि भजन में ही सुख है। फिर मन आपका नहीं जाएगा, फिर मन आपका भजन से हटाना मुश्किल हो जाएगा। ज्यों ही इस मन को भजन का स्वाद मिलता है, जैसे हमें इस संसार में क्षणिक भोग मिलते हैं इंद्रियों द्वारा, उनका स्वाद इस मन को लगा हुआ है, क्षणिक स्वाद, तो ये वहां से नहीं हटता, भोगों से नहीं हटता, हम हटाते हैं फिर भी नहीं हटता। इसी प्रकार ये भजन में लग जाएगा। अभी भजन का सुख नहीं मिला, क्योंकि ये शाश्वत सुख है। इसका थोड़ा सा भी स्वाद अगर इस मन को मिल गया, तो फिर ये भजन के अतिरिक्त और कुछ सोचेगा भी नहीं। अगर आपको भजन से कोई हटाएगा भी तो आपको क्रोध आने लगेगा भीतर से। आप ध्यान दें, बहुत सामर्थ्य है इस बुद्धि में, इसके निश्चय में। बुद्धि निश्चय इसीलिए नहीं कर पाती है कि हमें परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है, परमार्थ का अभी हमें इसका महत्व ही नहीं पता है, वो सत्संग से ही आवेगा। अब आप ध्यान दें, जो हमारी अहंकार वृत्ति है, जो मैं है, जो अंतःकरण धर्म है, ये जब तक भोगों में, विषयों में इसकी रुचि बनी हुई है, विषयों में सुख है, ऐसा इसको अहंकार बना हुआ है, तब तक उपासक को बहुत क्लेश भी उठाना पड़ता है। क्योंकि मन इधर खींचता है संसार की तरफ, बुद्धि से चिंतन करके सत्संग सुन के वो उसे लगाना चाहता है भजन में, तो ये ऊपापोह उसके अंदर मची रहती है, हमेशा द्वंद्व रहता है, और इस द्वंद्व में साधक जलता रहता है। आप ध्यान दें, ये द्वंद्व आपके समाप्त होंगे या तो आप भजन की अवधि बढ़ा दीजिए, भजन इतना करिए कि जैसे आप माला लेके बैठ जाएं, तो जब तक आपके माला इतने ना हो जाएं कि आपको भीतर से शांति ना अंदर से महसूस होने लगे, तब तक आप उठें ही ना, दृढ़ संकल्प लेके बैठें कि मुझे इतने करना है, तो उतने करके ही उठें, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं, तो इस बुद्धि में बल प्रकट हो जाएगा। ऐसा बल प्रकट हो जाएगा जो इस संसार के विचारों को काट सकता है, नहीं तो आप काट नहीं पाएंगे। आप देखना, भजन मार्ग में बहुत लोग चलते हैं लेकिन चल नहीं पाते, क्योंकि बुद्धि कमजोर होने की वजह से वो इतना दृढ़ संकल्प ही नहीं ले पाती कि आपका मन भजन में लग पावे। देखिए, जब तक हमारा चिंतन मनन अच्छे से भजन का नहीं होगा, तब तक सुख की प्राप्ति हमें नहीं मिल पाती, ये बात सत्य है। और साधक द्वंद्व में ही रहता है, उसे भीतर से द्वंद्व परेशान करते रहते हैं, वो इधर उधर भटकता रहता है, फिर धीरे धीरे उसका भजन से मन हटने लगता है। आप ध्यान दें, या तो हम दूसरे पहलू पर आए, हमारी स्वीकृति में ही इतनी दम हो, हम स्वीकार कर लें कि हम भगवान के हैं और ये जितना भी संसार है ये मेरा नहीं, ये असत्य है। क्योंकि जब हम सो जाते हैं तब हमारे साथ कौन रहता? गाढ़ निद्रा में जब हम सो जाते हैं तो हमें इस पूरे संसार की विस्मृति हो जाती है, और अपने इस शरीर की भी विस्मृति हो जाती है, इंद्रियों की भी विस्मृति हो जाती, मन बुद्धि पता नहीं कहाँ चले गए, विस्मृति हो जाती। उसके बाद भी हम रहते हैं और अपार सुख की भी प्राप्ति में होती है। ये हमें कहाँ से मिलता है? जब हमारे पास हमारी मानी हुई कोई भी वस्तु नहीं है, और सबसे आनंद हमें गाढ़ निद्रा में ही आता है। तो इस बात पर भी तो हमें चिंतन करना चाहिए कि मरने के बाद प्रभु ही हमारे साथ हैं, और जीवित रहते रहते अगर हमने उनके संबंध को नहीं अपना पाया, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाए, और यही अंतःकरण धर्म में ही रहते हुए हमारा शरीर छूट गया, तो फिर हमारा आवागमन होगा
फिर वही जन्म, फिर वही मृत्यु। इस बात पर आपको ध्यान देना है, चिंतन करना है, वहां तक पहुंच जाना है हमें। एक बार अगर वहां पर आप पहुंच गए, फिर वहां से लौटना नहीं होता, फिर भजन करना नहीं होता, भजन स्वरूप ही जीव हो जाता है, साधन ही सिद्ध हो जाता है, उस साधन में ही तन्मय हो जाता है। जैसे आप नाम जप कर रहे हैं तो नाम में ही तन्मय हो जाएंगे, रोम रोम से ही आपके नाम निकलने लगेगा। इतनी हमारे स्वीकृति में ताकत होती। लेकिन स्वीकृति ये बहुत ही भजन सत्संग करके आपके भीतर ऐसा निर्णय आ सकता है कि आप स्वीकार कर सकें कि मैं प्रभु का हूँ। तो अहंकार के नीचे स्वीकृति अहंकार से होती है, और अहंकार के नीचे ही सब है, मन बुद्धि चित्त ये सब अहंकार के नीचे ही है। जब अहंकार से हमने स्वीकार कर लिया भगवान हमारे हैं, भगवान के हैं, फिर ये मन बुद्धि चित्त सब भजन में लग जाते हैं। बात है स्वीकार करने की, लेकिन जब तक आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तब तक आपको निश्चय करना है दृढ़ता से। सत्संग सुन के भजन करके इतना बल आवे कि हम निश्चय करें भजन में ही सुख है, तो भजन में आपको रुचि होने लगेगी, नाम जप होने लगेगा, और हम सिद्धि की ओर बढ़ने लगेंगे। बोलो जय जय श्री सीताराम।